पिछले भाग में आपने पढ़ा कि चार दोस्त विवेक, आर्यन, कृति और सोनाली रुद्रपुर गांव की शापित हवेली में प्रवेश कर चुके थे। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक और रहस्यमयी आवाजें महसूस हुईं और फिर एक जोरदार चीख गूंज उठी। हवेली का खौफनाक माहौल, चारों दोस्त सहम गए। चीख सुनते ही सोनाली ने विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया। कृति, जो सबसे बहादुर बन रही थी, अब खुद घबराने लगी थी। ये आवाज कहां से आई? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, पर यह जगह अब मुझे ठीक नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए, सोनाली ने कहा। लेकिन विवेक ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अरे, हम इतनी दूर आए हैं, क्या सिर्फ एक चीख से डरकर भाग जाएंगे? उसने कहा। हाँ, पर यह चीख इंसानी नहीं थी, कृति ने धीमी आवाज में कहा। तभी हवेली के एक पुराने लकड़ी के दरवाजे से खटखट की आवाज आई। रहस्यमयी दरवाजा। चारों धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। जैसे ही विवेक ने उसे छूने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर एक बिल्कुल अंधेरा कमरा था, जिसमें सिर्फ दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। और तभी उन्होंने देखा, कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आर्यन ने झुककर वह डायरी उठाई और उसके पहले पन्ने को खोला। यह डायरी किसी निशा नाम की लड़की की है। डायरी का डरावना सच। आर्यन ने पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। मुझे डर लग रहा है। पिताजी ने कहा कि हवेली के पुराने तहखाने में कभी मत जाना, लेकिन मैंने वहां कुछ देखा था। कोई परछाई, कोई मुझे देख रहा था। पन्ने पर खून के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यह डायरी लिखते समय काफी संघर्ष किया हो। कृति ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, एक खौफनाक सच सामने आने लगा। मुझे कैद कर लिया गया है। वे मुझे मार देंगे। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। डायरी के अंतिम पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। अधूरा प्रतिशोध बाकी है। इतना पढ़ते ही हवेली के चारों ओर जोर जोर से दरवाजे खड़कने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। अचानक गायब हो गई कृति। डर के मारे सोनाली ने विवेक का हाथ पकड़ लिया। यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें अब निकलना चाहिए, उसने रोते हुए कहा। पर तभी, कृति कहाँ गई? आर्यन चिल्लाया। विवेक ने चारों तरफ देखा, पर कृति वहां नहीं थी। अभी तो वह यहीं थी, अचानक गायब कैसे हो गई? विवेक ने घबरा कर कहा। तभी हवेली के ऊपर की मंजिल से एक लड़की के हंसने की डरावनी आवाज आई। चारों दोस्त कांप उठे। क्या वो कृति थी? सोनाली ने कांपते हुए पूछा। और फिर ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। जारी रहेगा। अब सवाल यह उठता है, कृति अचानक कहां गायब हो गई? क्या सच में हवेली में निशा की आत्मा मौजूद है? डायरी में लिखे अधूरे प्रतिशोध का क्या मतलब है? अगले भाग में जानिए, जब विवेक, आर्यन और सोनाली हवेली की ऊपरी मंजिल पर जाएंगे।